सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो जो आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा डेली न्यूज के साथ। ओके, तो हम द हिंदू की जो लेटेस्ट न्यूज है उसको डिस्कस करेंगे और सारी ही जो न्यूज़ होगी हमारे पास, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो आईआर से रिलेटेड हो, या फिर पर्टिकुलर किसी स्टेट से और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। ओके, सभी न्यूज़ को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रेजेंट में किसी भी एग्जाम में आने वाली न्यूज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी उसके बारे में हम थोड़ा लॉन्ग में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट में अगर हम देखें, सबसे पहले यहां से हमारे पास कि अभी जो फर्स्ट न्यूज है, इलेक्शन कमिश्नर शुड नॉट बी यस मैन ऑन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इलेक्शन कमिश्नर से हमारे पास रिलेटेड न्यूज है। तो सबसे पहले हम अगर यहां से बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर की फॉर्मेटिंग की जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर इलेक्शन कमीशन का कौन से आर्टिकल के थ्रू उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आर्टिकल 324 जो है वो बताता है कि इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास होना चाहिए। सेकंड, अगर यहां से देखें कि प्रेजेंट में कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे पास, तो अभी कौन है, अभी यहां पर राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और जो टाइम पीरियड है या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने टाइम पीरियड के लिए एक कमिश्नर वहां पर रहेगा उसकी एक एलिजिबिलिटी बताई गई है कि या तो वो 6 साल के लिए रह सकता है या फिर जब उसकी एज 65 ईयर की हो जाएगी तब तक वो इस पद पर बने रह सकता है। ओके, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ओके, सो अगेन नेक्स्ट न्यूज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास यहाँ पर असम गवर्नमेंट ऑप्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू फेयरिंग। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है वो सीबीआई से रिलेटेड बन सकता है। किससे, सीबीआई से रिलेटेड। जैसे अगर यहाँ पर बात करें सीबीआई से रिलेटेड क्या बनेगा कि जो सीबीआई के प्रेजेंट में डीजी हैं वो कौन है, तो सुबोध कुमार जो है वो अभी प्रेजेंट में यहाँ पर डीजी हैं किसके, सीबीआई के। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगेन नेक्स्ट हम न्यूज के बारे में डिस्कशन करें, क्या है नेक्स्ट, एक हमारे पास एक और न्यूज है, वो क्या है, कुकी चिंग्स एमएचए टेकअप्स विद एमई इन्फ्लक्स ऑफ कुकी चिंग्स। यानी कि अगर यहां से देखें तो कुकी चिंग्स क्या है, कुकी चिंग्स जो है एक वो बांग्लादेशी ट्राइब से, क्या है, बांग्लादेशी ट्राइब से, और ये क्या कर रही है, भारत में एंटर कर रही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। तो एक जनरली क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो कुकी चिंग्स है वो किसके बारे में है, तो कुकी चिंग्स क्या होंगे, कुकी चिंग्स जो है वो बांग्लादेश की एक ट्राइब से। ओके, जिसे हम घुसपैठिए बोल सकते हैं हमारी भाषा में। अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन जो नेक्स्ट न्यूज है वो किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर मणिपुर से रिलेटेड एक न्यूज है। मणिपुर से रिलेटेड क्या है, मणिपुर बाय पोल कैंपेन नाउ अ नो होल्ड्स बैरेड बैटल बिटवीन एसपी एंड बीजेपी। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट, मतलब इसके बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मणिपुर है, मणिपुर के जो सीएम है वो कौन है और मणिपुर के जो गवर्नर है वो कौन है। तो गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, गवर्नर जो है वो इसके ला गणेशन है, कौन है, ला गणेशन। और जो सीएम है, सीएम कौन है, सीएम इसके एन बीरेन सिंह है। ओके, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम है और जो ला गणेश है वो यहाँ पर गवर्नर है। अगर आगे हम बात करें, अगेन बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस प्ली ऑफ सीआईएसएफ कांस्टेबल फाउंडिंग स्लीपिंग ऑन ड्यूटी। तो बेसिकली इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा कि वहां के जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट वो कौन है। तो कौन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, वो यहां से हो सकते हैं हमारे पास दीपांकर दत्ता। ओके, कौन हो सकते हैं, दीपांकर दत्ता किससे रिलेटेड हो सकते हैं, वो दीपांकर दत्ता जो होंगे वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर हम आगे बात करें, अगेन आगे जो न्यूज हमारे पास है उसमें है बंगाल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हिट स्ट्रीट ओवर डीए क्लैश विद पुलिस। तो अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बन सकती है यहाँ से कि बंगाल के जो सीएम है वो कौन है, तो कौन है, ममता बनर्जी। ओके, अगर आगे हम देखें, हिस्टोरियन ऑब्जर्व्स एनी न्यू प्ले ऑन त्रिपू क्लेम्स ही वॉक किल बाय टू वोकोलिया सफिशिएंट। ओके, तो इसमें क्या है, ये एक न्यूज है बट ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास हो सकती है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि जो यहां पर टीपू नजाकान सालू गालू एक प्ले है, क्या है ये, एक टीपू, अगर हम यहां से बात करें निजा कान सागालू एक प्ले है, तो इसके बारे में कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये किससे रिलेटेड है, जो टीपू निजा कान सागालू एक प्ले है, ये किससे रिलेटेड है, ये टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। ओके, और ये प्ले किसने लिखा है, ये प्ले लिखा है अनादा सी करियप्पा ने। किसने लिखा है,
अंताना दी सी करियप्पा ने। ओके, तो ये एक प्ले है जो किसके बारे में है, टीपू सुल्तान के बारे में। अब कंट्रोवर्सी क्या हुआ है कि जो वहां की हाई कोर्ट है उसने इस जो प्ले था इस पर रोक लगा दी है। और कंट्रोवर्सी ये है कि बेसिकली अगर देखा जाए जो अभी बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान की जो डेथ थी वो कब हुई थी, वो हुई है फोर्थ एंग्लो जो मैसूर वॉर था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था जो हुआ था अपना 4 मई 1799 को। इसमें इसकी मौत हो गई थी, इसमें इसकी जो डेथ हो गई थी। और ये जबकि जो ये प्ले है इसमें एक ट्विस्ट जनरेट किया गया, एक ट्विस्ट जनरेट किया है। क्या है ट्विस्ट कि इसमें बताया गया है कि जो इसकी डेथ है वो किसने की है, जो इसकी डेथ है वो एक वोकालिगा एक ट्राइब से वहां की, उसके जो 2 कैंडिडेट है कौन कौन है वो है यहाँ से हमारे पास, एक तो है निंजा ग्वाड़ा और एक उरी ग्वादा। कौन है, एक तो है निंजा ग्वाड़ा और एक है नांजे ग्वाड़ा और एक उरी ग्वाड़ा। ये दोनों जो कैंडिडेट है इन्होंने ही क्या किया है, टीपू सुल्तान को मारा है। तो इस प्ले के अंदर ये बताया गया है कि टीपू सुल्तान की जो डेथ है वो वॉर में ना होकर कहां पर हुई है, इन दोनों कैंडिडेट्स के द्वारा जो वहां की लोकल ट्राइब है उन्होंने की है। ओके, तो बेसिकली यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ये प्ले है टीपू निजा कांसा गालू ये किससे रिलेटेड है, तो ये टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। और अगर हमसे एक और बात पूछी जाए यहाँ पर वो और इंपॉर्टेंट होगी कि जो ये वोकालिगा ट्राइब से ये कहां से रिलेटेड है, तो ये कहां से रिलेटेड है, ये कर्नाटका से रिलेटेड है। ओके, तो कहां से रिलेटेड होंगी ये जो ट्राइब है ये कर्नाटका से रिलेटेड है। और इसमें 2 जो इंपॉर्टेंट नेम है अगर इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लें, कौन कौन है, उरी ग्वादा और नांजा ग्वादा। दोनों क्या है, ये दोनों ही सैनिक हैं किसके, ये वीर वोकालिगा जो लोकल ट्राइब्स है वहां की उसके कैंडिडेट है। ओके, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज हो सकती है। सेकंड अगर हम बात करें अगेन, ओके, तो ये क्या था, एक प्ले था और प्ले में कोई कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें जो हाई कोर्ट है वहां की उसने इस पे स्टे लगाया कि आप अभी रुकिए, पहले इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करेंगे, आफ्टर देन ही आप इस प्ले को आगे बढ़ा सकते हैं। तो निंजा जो टीपू निंजा कांसा गालू एक प्ले था और प्ले किसने लिखा है, वो लिखा है आनंदा सी करियप्पा ने। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट हो सकता है, वो क्या होगा कि जो ये प्ले है ये कौन से थिएटर में चल रहा था, तो कौन से थिएटर में चल रहा है ये रंगियाना थिएटर, ये कौन से थिएटर में, ये यहां पर है रंगियाना थिएटर में चल रहा है और इसकी लोकेशन क्या है, ये मैसूर में स्थित है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये भी जनरेट हो सकता है हमारे पास कि जो रंगियाना थिएटर है वो किससे रिलेटेड, कौन सी ज्योग्राफिकली लोकेशन से रिलेटेड है, तो कहां से होगा, वो मैसूर से रिलेटेड है। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास वो है कर्नाटका से रिलेटेड। ओके, तो कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज है हमारे पास, सीक सपोर्ट ऑफ नाइबर इन एंटी टेरर ड्राइव। तो इससे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड न्यूज है वो क्या हो सकता है, कर्नाटका के सीएम कौन है सीएम, जो बसवराज बोमई है वो क्या है यहाँ पर सीएम है। ओके, आगे अगर हम बात करें कि हिस्ट्री हॉवर्स बेस्ड ऑन शालीमार शिप डिलीवर नेवर फेरी। ओके, जो सेकंड न्यूज है हमारे पास वो क्या है, एक शिप यार्ड से रिलेटेड है। एक जो शिप यार्ड था उसको अभी बंगाल गवर्नमेंट को दे दिया गया है, कौन सा शिप है वो है आईएनएस मंजुला। ओके, आईएनएस मंजुला है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 250 मेंस की है, जो 250 आदमियों को वहन कर सकता है। और इसका यूज किस में लिया जाएगा, इसका यूज है वो ट्रांसपोर्टेशन में लिया जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो आईएनएस मंजुला है वो कौन सी रिवर में रखा गया है, अभी किस रिवर में उसको रखा गया है। तो अगर बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास रिवर कौन सी है, जो होंगई रिवर है, कौन सी है, हुगली रिवर है, उसके अंदर रखा गया है किसको, आईएनएस मंजुला को। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे पास वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे पास है इसरो से रिलेटेड। ओके, तो इसरो से रिलेटेड न्यूज है, एक बार आप इसको रीड करिए, इसरो टू लॉन्च ऑप्शन 3 8 नैनो सैटेलाइट ऑन सैटरडे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो अभी इसरो है, इसरो ने कहां से इसको लॉन्च किया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। और कितनी सैटेलाइट को उन्होंने 8 जो नैनो सैटेलाइट थी उनको यहां से लॉन्च किया है। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा कि कौन से पीएसएलवी जो व्हीकल है उससे लॉन्च किया है। तो यहां पर जो EOS 06 कैटेगरी की है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06, उसमें इसको सेंड किया गया है। और जो PSLV व्हीकल है वो कौन सा है, C54 है। ओके, तो C54 से जो 8 नैनो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया गया है। और किस कैटेगरी की सैटेलाइट थी ये थी EOS 06 कैटेगरी की, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब एक जनरल इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, इसरो के बारे में, कि इसरो
था वो कब बना है और ये कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे एक बार कि जो यहां से इसरो है, इसरो की जो स्थापना है कब हुई है, वो हुई है 15 अगस्त 1969 को। कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। 1969 को हुई थी 15 अगस्त को। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। ओके, अगेन नेक्स्ट चीज देखेंगे हम क्या है यहां से। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो है किसके बारे में? इडुक्की। ओके, जो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास वो है किसके बारे में? कैंपस थिएटर ग्रुप ब्रीथेस लाइफ इनटू ट्राइबल पोएट्री ऑफ स्टेज इन इडुक्की। तो इडुक्की क्या है? इडुक्की जो है क्या है, यहाँ से एक डांस फॉर्म है। कौन से स्टेट का है ये? केरला स्टेट का है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो इडुक्की है वो किससे रिलेटेड है? इडुक्की केरला स्टेट से रिलेटेड है, वहां का फोक डांस है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आईआर से रिलेटेड है। आईआर से रिलेटेड है, इसमें क्या है? न्यू बॉर्न बेबी किल आफ्टर रशियन स्ट्राइक ऑन यूक्रेन मेट इन वॉर। ओके, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, वो किसके बारे में? यूक्रेन के बारे में। अगेन यहाँ पर देखें तो जो अंकारा है, टर्की वॉज इंटेंस स्ट्रॉन्ग देन एवर टू इंश्योर टू इट्स सीरिया बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो किसके बारे में? अगेन हमारे पास जो न्यूज है वो यहाँ से है कि श्रीलंका के बारे में। ओके, तो श्रीलंका के बारे में कौन से यहाँ के जो अभी क्राइसिस चल रहा है, आपको याद होगा जो यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, काफी भी हालत खराब है अभी श्रीलंका की। तो उसमें जो उनके प्रीवियस जो प्रेसिडेंट और पीएम थे महिंद्रा राजपक्षे, उसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। अगेन एक न्यूज है किससे रिलेटेड है? वो नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल से रिलेटेड है, तो जो नेपाल से रिलेटेड है तो जो वहां के पीएम बने अभी नए, वो कौन है? वो अगेन शेर बहादुर जो देबुआ है, वो वहां पर अगेन जो पीएम है वो बने। ओके, नेक्स्ट अगर देखें हम जो न्यूज हमारे पास है, एक है हमारे पास यहाँ पर कि इंडिया जीसीसी टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन फ्री ट्रेड पैक्ट टुडे। ओके, तो जीजीसी की बारे में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है यहाँ पर कि जीजीसी क्या है, जीसीसी क्या है। जीसीसी जो है वो है गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसलिंग। क्या है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसलिंग। और ये क्या करती है? ये जो है ये ऑयल से रिलेटेड चीजों को वहां पर डिस्कस करती है। ओके, तो कितने कंट्रीज इसके पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें जो 6 कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में स्थित है। ओके, तो हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में स्थित है। और जो 6 कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? वो कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कंट्री कौन सी हो सकती है? कतर हो सकती है। ओके, तो बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूएई है जो इसकी 6 कंट्रीज है। ओके, यहां पर आपको गिवन होगा यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन और बिलेटरल ट्रेड। ओके, तो ये 6 इसकी कंट्रीज है। अगर हम आगे बात करें अगेन तो एक हमारे पास है इंडिया ग्रोथ टू स्लो टू 5.9% इन 2023। जो 2023 की जो ग्रोथ है इंडिया की, वो एक जो एक कंपनी है, एक रेटिंग कंपनी है जो रेटिंग देती है, गोल्डन मैन सेज। ओके, तो ये कंपनी के थ्रू क्या एक एनालिसिस किया गया है कि 2023 के अंदर जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो 6.9, क्या 6.9 से कितना रह जाएगा? 5.9% ही रहने वाला है। ओके, यानी कि 1% की क्या होने वाली है यहाँ पर? डिक्रीजिंग होने वाली है। तो 6.9 से कितना रह जाएगा? वो रह जाएगा 5.9 का। ओके, अगेन हम बात करेंगे एक और इंफॉर्मेशन की, वो क्या है कि G7 लुक एट रशियन ऑयल प्राइस कैप ऑफ 6570 बैरल। ओके, तो ये किससे रिलेटेड थी? G7 से। G7 की बात करें तो क्या है? द ग्रुप ऑफ 7 नेशंस इज लुकिंग एट प्राइस कैप ऑफ इंडिया। ओके, तो G7 हमारे पास है। और इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्या है कि अगेन जो यहां से इंफॉर्मेशन वो किसके बारे में? अगेन जो है वो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। ओके, तो जो फीफा का वर्ल्ड कप है अभी चल रहा है 2022 का, तो इसमें जो है वो कहां पर हो रहा है? वो कतर में हो रहा है। और उस पर बेस्ड जितने भी गेम्स, जितने भी मैचेस हैं वो अभी प्रेजेंट में खेले जा रहे हैं। नेक्स्ट अगेन हम देखें कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पर है क्या? बिल्कुल, अगर हम यहां से बात करें। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी। किस पर बेस्ड थी? आज की जो करंट अफेयर्स है उस पर बेस्ड टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।